नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हो या आज पहली बार इस YouTube चैनल पर आए हो तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आप तक शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित और इसके साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें साझी करेंगे जिसका आपको फ़ायदा होगा। आज मैं बात करने जा रहा हूं जनजातीय आंदोलन की, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय रहने वाला है। तो जनजातीय आंदोलन क्या है या फिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो इसके बारे में तो मैं आपको बता दूं। 23 जून सन 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ। इसके बाद में 22 अक्टूबर सन 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ। इन युद्धों के बाद में ये युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल के शासकों के साथ किए गए थे। लगभग 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आगमन हो गया था, लेकिन उन्होंने उपनिवेश अपने स्थापित नहीं किए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने बक्सर के युद्ध को जीता और उसके बाद में उन्होंने अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ाया या फिर साम्राज्यवादी नीति को बढ़ाया, और इसके तहत उन्होंने यानी कि अंग्रेज सरकार ने अपने उपनिवेश स्थापित करने की प्रक्रिया को शुरू किया। लेकिन उपनिवेश स्थापित करने के साथ साथ उन्होंने जनजातियां थी जो अपनी खेती बाड़ी करती थी या फिर जंगलों में निवास करती थी, तो उन्हें ज़बरदस्ती परेशान करने की कोशिश की गई। या फिर मैं बोल दूं भी जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण क्या रहा, तो इसके अंदर आ जाएगा भी जो जनजातीय लोगों की स्वतंत्रता थी वह अब धीरे धीरे खत्म होने जा रही थी। जो उनका समय का शासन था जनजातीय लोगों का, उस पर अब विदेशी हस्तक्षेप बढ़ने लग गया था, प्रशासनिक परिवर्तन होने लग गए थे। इसके साथ साथ कृषि के अंदर अत्यधिक करों की मांग अंग्रेजों के द्वारा की जाने लगी, जिससे कि जनजातीय लोगों की अर्थव्यवस्था भंग होने लगी थी। तो ये सारे प्रमुख कारण हैं जनजातीय आंदोलनों की। तो प्रमुख जनजातीय आंदोलन कौन कौन से रहे? वैसे तो बहुत सारे रहे, लेकिन प्रमुख कौन कौन से रहे, आइए आज इनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं थोड़ा सा। सर्वप्रथम है सन्यासी विद्रोह। ये क्या हुआ? सन्यासी विद्रोह बंगाल के अंदर हुआ था। बंगाल पर अंग्रेजी राज्य स्थापित होने के बाद में लगभग सन 1769 और 70 के दशक में बहुत ही भीषण अकाल पड़ा। लेकिन अंग्रेजों की जो स्वार्थपूर्ण नीति थी इसमें कोई बदलाव नहीं आया, कोई परिवर्तन नहीं आया। उन्होंने कठोरता से जो कर वसूलना वो जारी रखा, यानी कि उनका जो कठोरता से कर वसूलने का कार्य था वो जस का तस बना रहा। सन्यासी लोग कृषि के साथ साथ धार्मिक यात्राएं भी करते थे समय समय पर। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? कृषि पर अत्यधिक कर लगा दिया। एक तो वो परेशानी, दूसरी उनकी आध्यात्मिक या फिर धार्मिक यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया, तो बहुत ही गलत बात थी। इन सभी बातों से नाराज होकर के, दुखी होकर के सन्यासी लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा कर दी। काफ़ी हद तक सन्यासी लोगों ने अंग्रेज सेना का मुकाबला किया, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स ने इस विद्रोह को दबा दिया। लेकिन विद्रोह को दबाने से पूर्व सन्यासी लोगों ने अंग्रेजों की कोठियां, यानी जो व्यापारिक कोठियां थी या फिर जो उनके राजकोष थे, इन पर हमले किए, इनको नियंत्रण में करने की कोशिश की। इन सभी प्रकरण की जो जानकारी है या फिर सन्यासी विद्रोह की जो जानकारी है हमारे तक आनंद मठ उपन्यास से पहुंची है। आनंद मठ आपको पता ही है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। इसी के अंदर से यानी आनंद मठ से ही हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी लिया गया है। दूसरा है भील विद्रोह। भील विद्रोह क्या है? भील भी एक जनजाति है जो विश्व की सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक है। भील जनजाति पश्चिमी तट के खानदेश नामक इलाके में रहती थी। जो पश्चिमी तट के पास एक इलाका है जिसे खानदेश, उसके बाद में अकबर ने इसको धनदेश का नाम भी दिया था। इस क्षेत्र में रहती थी और ये अपना जीवन यापन व्यतीत करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने इन पर भी आकर के अपनी कठोरतापूर्वक नीति अपनानी शुरू कर दी, बिगाड़ इनसे लेना शुरू कर दिया। तो भील जाति के लोगों ने ही लगभग सन 1812 से 19 ईस्वी तक अंग्रेजों का विरोध किया, समय समय पर विरोध करते रहे। इस विरोध का कारण क्या था, या फिर बोल दे भील विद्रोह का कारण क्या था? तो कृषि संबंधी कष्ट, यानी कि कृषि संबंधी बहुत ज़्यादा कष्ट थे, यानी कि अकाल समय समय पर बार बार पड़ जाना और उसके बाद में टैक्स जस का तस बना रहना। तो ये सारे कारण थे। इसके साथ साथ अंग्रेजों की जो शासन व्यवस्था थी इससे भी काफ़ी ज़्यादा व्यतीत हो चुके थे भील लोग। तो इन्होंने लगभग सन 1825 में सेवरम के नेतृत्व में आंदोलन किया
उसके बाद में सन 1831 ईस्वी में आंदोलन किया और 1846 ईस्वी में पुनः इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। लेकिन अंग्रेजों को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास था कि जो भील विद्रोह है, जो भील जनजाति के जो लोग खुद नहीं कर रहे हैं, इन्हें मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय हमारे खिलाफ उकसा रहा है, जिससे कि ये आंदोलन करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो ये था भील विद्रोह। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं आगे एकी आंदोलन की। एकी आंदोलन क्या है? तो ये राजस्थान से संबंधित एक प्रमुख आंदोलन है। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भीलों तथा ग्रासियों ने यह आंदोलन शुरू किया था। यानी कि एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भीलों तथा ग्रासियों ने शुरू किया था। सन 1917 ईस्वी में भीलों तथा ग्रासियों ने मिलकर के तत्कालीन महाराणा को पत्र लिखकर अंग्रेजों की दमनकारी नीति व बिगाड़ प्रथा का विरोध भी किया था। काफी हद तक यह आंदोलन सफल भी रहा और यह आंदोलन एक ही आंदोलन के नाम से भी विश्व विख्यात है, या फिर जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं कोल विद्रोह की। तो ये क्या है? अंग्रेजी प्रशासनिक जटिलताओं, कठोर भूमिकर व्यवस्था यानी कि लगान वसूलने की जो उनकी व्यवस्था थी, तो स्थानीय शासकों द्वारा जो गरीब लोग थे या फिर जनजातीय लोग थे, इनके साथ जो व्यवहार था उनका उपेक्षापूर्ण था। यानी कि इनको वो नामात्र ही मानते थे, इनका शोषण करते थे। तो इन सभी बातों से परेशान आकर के, यानी कि शाहूकार लोग थे, इन सभी के शोषण से दुखी आकर के कोल विद्रोह शुरू हो गया। कोल जनजाति के लोगों ने जो विद्रोह शुरू कर दिया, लगभग सन 1831 ईस्वी में पुलिस द्वारा इनका दमन किया गया। जमींदारों, शाहूकारों द्वारा इनसे जबरदस्त कर वसूली की गई। इन सभी बातों से ये परेशान हुए और इन्होंने आखिर में आकर के, दो भाई थे सिंधु व कान्हू के नेतृत्व में कोल विद्रोह शुरू किया। काफी हद तक यह विद्रोह सफल भी हो गया था, लेकिन सैन्य कार्रवाई के पश्चात में सन 1856 ईस्वी में यह कोल विद्रोह थोड़ा नियंत्रण में आ गया और अंग्रेजों की स्थिति थोड़ी सी सामान्य होने लगी। उसके बाद में 1857 के अंदर जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, इसके बारे में तो आप जानते ही हो। तो मैंने लगभग 4 महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलन बता दिए हैं। वैसे अभी इनमें एक रह गया था भगत आंदोलन। भगत आंदोलन के बारे में आप वैसे तो जानते ही हो, गोविंद गुरु जी के द्वारा शुरू किया गया था। उन्होंने आदिवासी भीलों को इकट्ठा करने के लिए एक संप सभा बनाई। इसके साथ साथ बाद में उन्होंने भगत पंथ शुरू किया और लगभग 17 नवंबर 1913 ईस्वी को मानगढ़ की पहाड़ी पर आदिवासी जनिक भीलों का एक सम्मेलन चल रहा था, जिस पर अंग्रेजों द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी की गई। इसके अंदर 1500 भील मारे गए। बाद में ये यानी कि आपको थोड़ा पढ़ लेना चाहिए भगत आंदोलन। तो मेरे ख्याल से अगर ये 4-5 जनजातीय राष्ट्र आंदोलन, इनको अच्छी तरह से आप समझ लो, याद कर लो, तो 99% इस क्वेश्चन के 29 जून को जो एग्जाम हो रहा है 10वीं बोर्ड समाजी का, उसके अंदर आने की संभावना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट, लाइक, शेयर और चैनल को